गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू चैप्टर को अकाउंट्स के। एंड द चैप्टर नेम इज रेशोज। रेशोज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर तो नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, केवल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। तो पढ़ना ज़्यादा पड़ता है। आउटपुट रेशो अगर देखा जाए तो ज़्यादा पढ़ना है, मार्क्स कम वेटेज है, मतलब ऐसा कुछ है। और रिपीटिव क्वेश्चंस आते हैं। एंड रेशोज चैप्टर में सबसे बड़ी बात ये है कि आपको अच्छे से बैलेंस शीट को पढ़ना आना चाहिए। एंड दूसरा फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूलेज याद नहीं है तो रेशोज का चैप्टर नहीं हो पाता है। तो बिफोर आई मूव ऑन, मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ कि कुछ बैलेंस शीट ऐसी दिखती है हमारी, लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, ठीक है ना। लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। लायबिलिटी में सबसे पहले आता है हमारा शेयर कैपिटल। भैया ये वाली बैलेंस शीट क्या बना रहे हो, ये तो कंपनी की बैलेंस शीट है ही नहीं। ऐसे कंपनी की बैलेंस शीट नहीं है तो क्या हुआ, एक बार समझ के चल लो। नॉर्मल बैलेंस शीट को भी बना के चलो और चीज़ें भरते हैं और समझते हैं कि इससे हम कुछ ड्राइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। शेयर कैपिटल आता है, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस, फिर आते हैं आपके नॉन करेंट लायबिलिटी, फिर आती है आपकी करेंट लायबिलिटी। तो इन सबको आप यहाँ पे करते हो तो यहाँ पे आपका क्या आ जाती है, टोटल। हाँ या ना, यही चार हेडिंग्स हैं। इसी हेडिंग में करते हैं हम लोगों ने। पिछले चैप्टर्स में कंपैरेटिव बैलेंस शीट में 4 ही हेडिंग पड़ी थी। यहाँ पे कितनी हेडिंग होती है, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट, नॉन करेंट असेट और करेंट असेट। और इन सबको प्लस कर दो तो यहाँ पे क्या निकल के आता है बेटा, टोटल असेट। ठीक है ना। अब स्क्रीन पे देखते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं, फिर आगे हम बढ़ते चलेंगे आराम से। पहला, इस बैलेंस शीट से ही हम कुछ फॉर्मूलोज को ड्राइव करेंगे जिसका मतलब हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना। पहली बात तो हमें इतना तो पता लग गया कि टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल असेट होती है। तो अगर आपको फॉर्मूले में टोटल असेट दे रखा है और टोटल लायबिलिटी निकालनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं दे रखी है। अगर फॉर्मूले में टोटल असेट का इस्तेमाल है और वैल्यू आपको टोटल लायबिलिटी की दे रखी है तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल असेट इज इक्वल टू क्या होती है, टोटल लायबिलिटी। दूसरा, बेसिक सा फॉर्मूला है। इस बेसिक से फॉर्मूले को तो आपको याद करना होगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तीसरा, एक इक्विटी बोली जाती है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स फंड। इक्विटी का क्या मतलब होता है, ओनर्स फंड। ओनर्स फंड, ठीक है ना। तो अब इक्विटी में ओनर्स फंड होता है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ओनर का खुद का पैसा कौन कौन सा होता है। इक्विटी इज इक्वल टू खुद का होता है पैसा, कैपिटल और जो भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपके रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं, हाँ या ना। प्रॉफिट कहाँ पे आते हैं आपके, रिजर्व एंड। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पहली दोनों चीज जो होती हैं, ये 1 और 2, मतलब ये और ये दोनों ओनर्स फंड है। और ओनर्स फंड का दूसरा नाम क्या होता है, इक्विटी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, हाँ या ना। फिर इक्विटी का एक और नाम होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू व्हाट, इक्विटी। मतलब इक्विटी बोले या शेयर होल्डर फंड बोले, बात एक ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। छठा, अकाउंट्स में, रेशोज में टोटल डेट होता है। क्या होता है, टोटल डेट का मतलब होता है आप पे कितना कर्जा है। और कर्जा आपको लायबिलिटी साइड्स में दिखाई देगा। अगर आप ये दोनों चीज़ों को कर्जा मानते हैं तो ये कर्जे तो होते हैं पर ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, इससे कोई मतलब नहीं होता। असली कर्जा कौन सा है, ये दोनों, हाँ या ना, हाँ या ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टोटल डेट इज इक्वल टू व्हाट, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी,
हाँ या ना। और ध्यान रखना कि टोटल डेट को नॉन करेंट लाइबिलिटी तो बोलते हैं, प्लस करेंट लाइबिलिटी तो बोलते हैं, और नॉन करेंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम डेट बोला जाता है। तो डेट प्लस करेंट लाइबिलिटी हो गया। क्या भैया समझ में नहीं आया? दोबारा से बता दो। मैंने कहा नॉन करेंट लाइबिलिटी को हम डेट बोलते हैं। डेट का मतलब यहाँ पे टोटल डेट नहीं है, डेट का मतलब होता है क्या चीज? नॉन करेंट लाइबिलिटी। हाँ या ना? हाँ या ना? और फिर एक फॉर्मूला मुझे ये भी दिख रहा है कि टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटी। यही पढ़ा है अभी हमने। और अभी मैंने ये भी पढ़ा कि भैया टोटल लाइबिलिटी, ये शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस, जो ये दोनों चीज होती है, ये घर का पैसा होता है, और घर के पैसे को ओनर फंड बोलते हैं। ओनर फंड को दूसरा नाम कौन सा होता है? तो मैं इसको इक्विटी बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ? तो टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट? टू इक्विटी प्लस डेट। नॉन करेंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम क्या था? डेट। और करेंट लाइबिलिटी, डेट और करेंट लाइबिलिटी को दोनों को जोड़ते तो क्या बन जाता है? टोटल डेट। एक और फॉर्मूला मिल गया। तो ये देखो डेरिवेशंस हैं, और ये मैंने कुछ भी फॉर्मूले अभी तक याद नहीं करे, और मैं सब 10-12 फॉर्मूले इसी से बनाता हुआ गया हूँ। टीचर कहेगा रिपीटिवली कि आपको याद करने नहीं, याद नहीं करने। अगर आपको ये बैलेंस शीट समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें कि भाई वर्किंग कैपिटल का मतलब जानते हैं, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जानते हैं। किसका मतलब? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो ऐसा पैसा, अभी आप ये भूल जाओ लाइबिलिटी क्या होती है, असेट क्या होते हैं, ये सब भूल जाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड की देहाती भाषा, लेमन लैंग्वेज, और अपने बच्चों को सिखाने के लिए बताऊं तो ऐसा पैसा जो आपके बिजनेस में लगा हुआ है और लंबे समय तक लगेगा। ऐसा पैसा जो बिजनेस में लगा हुआ है और कौन से उसमें लगेगा? लंबे समय। ऐसा कहीं पे इसकी ये लैंग्वेज नहीं है बुक में, कोई भी अगर पढ़ोगे तो ये लैंग्वेज नहीं है, बट ये लैंग्वेज आपको बताने के लिए। अब मैं चेक करता हूँ, केवल लाइबिलिटी साइड की तरफ चेक करना, कौन सा पैसा लंबे समय के लिए लगता है, चेक करके देखते हैं। अब ये मत मानना कि लाइबिलिटी का ये लाइबिलिटी है, ओनर फंड है, ये ऐसा कुछ नहीं। इतना बताओ, देखो करंट लाइबिलिटी लंबे समय के लिए लगता है पैसा या छोटे समय के लिए? तो ये तो है नहीं है। नॉन करंट लाइबिलिटी लंबे, नॉन करंट लाइबिलिटी का दूसरा नाम ही लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, तो ये तो इंक्लूड होगा लंबे समय के लिए। जो आप अपने बिजनेस में खुद का पैसा लगाते हो उसको बोलते हैं कैपिटल। और कैपिटल क्या आपने एक महीना, 2 महीने या 1 साल के लिए लगाई है, या लंबे समय तक के लिए लगाते हैं? और कैपिटल से जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो आपका बाय प्रोडक्ट होता है, तो वो भी इसी के साथ आ जाता है। तो इन्हें इतना तो पता लग गया कि कैपिटल एम्प्लॉयड में ये 3 चीजें आएंगी ही आएंगी, ये 3 चीजें आएंगी ही आएंगी। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि भाई क्या कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। हाँ या ना? स्क्रीन पे देखते जाए थोड़ा सा। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, इन दोनों क्या बोलता हूं मैं? इक्विटी प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। कोई दिक्कत है इसमें? अब बेटा आ जाते हैं अभी और देखते हैं। आप चेक करें, स्कूल्स में आपको टीचर बता रहे हैं ये बहुत टफ है, ये ऐसे होता है वैसे होता है, इसको इतना याद करने के। मैंने एक भी फॉर्मूले याद नहीं किया, बस आपको डेरिवेशन सिखाता गया और ड्राइव करते गए आप फॉर्मूलेस। ठीक है? और ये ड्राइव कब कर पाओगे? जब आपको बैलेंस शीट को पढ़ना आता होगा। अब स्क्रीन पे आ जाए बेटा दोबारा से। भैया टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू करेंट को कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी। आपने सिखाई थी भैया? बिल्कुल सिखाई थी। तो भैया अगर मैं इसी से एक और ड्राइव करूं, अगर मैं टोटल लाइबिलिटी में से इस करंट लाइबिलिटी को मैं इस जगह पे ले जाऊं, तो टोटल लाइबिलिटी माइनस करंट लाइबिलिटी क्या बचेगा? ये बचेगा कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। और इन तीनों को हमने अभी क्या नाम दिया था? तो हमारा एक और फॉर्मूला आ गया भाई। फॉर्मूले पे फॉर्मूले आते जा रहे हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ा, याद करना ही नहीं पड़ रहा हमें। वर्किंग कैपिटल का एक और फॉर्मूला होता है बेटा,
नॉन करेंट असेट प्लस वो माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं ये कैसे बना। इसकी भी देखें, टोटल लाइबिलिटी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ाया था मैंने, हाँ या ना। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि टोटल असेट माइनस करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड हो सकता है, हाँ या ना। कैसे हो सकता है भैया? क्योंकि भैया टोटल लाइबिलिटी किसके बराबर होती है, और टोटल असेट क्या होता है, नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट असेट माइनस ये करंट, यही होता है नॉन करेंट असेट, सॉरी नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट माइनस सी एल इज इक्वल टू व्हाट। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, ये इन दोनों को मैंने एक नाम दिया था एन सी ए, मतलब नॉन करेंट असेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करेंट असेट। तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इधर ऊपर, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करेंट असेट। समझ में आ गया बेटा? अब हमने इतने फॉर्मूलेस पढ़ लिए जो काफ़ी होते हैं हमें बीच की चीज़ें निकालने के लिए। अब वो रेशियोज के फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे, बट अब बच्चे को यही नहीं पता हो कि करंट असेट के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं और करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, तो फिर भैया भगवान ही मालिक है। आपको बेसिक्स आपके क्लास 11 से ही होनी चाहिए, तो क्लास 12 में अगर नहीं पता है तो आपको दोबारा से इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम रेशियोज चैप्टर को ढंग से चालू करते हैं। रेशियोज में 4 रेशियोज होते हैं, आज हम एक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। 4 मेन रेशियोज होते हैं, उसके बाद आते हैं। तो रेशियोज कितने तरीके के होते हैं बेटा? 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला रेशियो है आपका सॉल्वेंसी रेशियो, दूसरा लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो या फिर टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं इसको, और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी। चलें करें, पढ़ते हैं हम सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में। ये रेशो आपके पास ये बताता है कि आपके पास इतना पैसा है या नहीं है कि आप डेली भरा की खर्चों को झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, ठीक है ना। इसके अंदर 2 रेशोज आते हैं। पहला आता है करेंट रेशो, बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई, सॉल्वेंसी रेशो क्योंकि पहले लिक्विडिटी रेशो आता है, तो हम पहले लिक्विडिटी को पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिक्विडिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो में सबसे पहले आता है करेंट रेशो। कौन सा रेशो आता है? करेंट रेशो। अब इसकी भी देखते हैं। करेंट रेशो को मैं आज से CR बोलूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इज इक्वल टू करेंट असेट डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी होता है। क्या होता है? करेंट असेट डिवाइडेड बाय, तो CR इज इक्वल टू CA डिवाइडेड बाय CL। फिर दूसरा रेशो आता है इसका क्विक रेशो, इसका दूसरा नाम एसिड रेशो, इसका तीसरा नाम लिक्विड रेशो, ठीक है ना। ये बहुत सारे नाम्स हैं इसके। तो क्विक रेशो बहुत इजी है। क्विक रेशो इज इक्वल टू व्हाट? करेंट क्विक असेट। भैया क्विक असेट क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए। क्विक असेट डिवाइडेड बाय
करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो पता ही है बेटा, पर क्विक असेट क्या होता है? ऐसे असेट जो बहुत जल्दी कैश बन जाए, वो तो करंट असेट होता है। उनमें से भी बहुत जल्दी जो कैश बन जाए उसको बोलते हैं क्विक असेट। क्विक असेट इज इक्वल टू व्हाट? करंट असेट माइनस स्टॉक, इसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं बेटा, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस ज्यादातर क्वेश्चंस में नहीं आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्विक रेशियो को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं तो डायरेक्ट आप क्विक असेट की जगह करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस ले बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है ना? आइडियल रेशियो जो होता है, अच्छा रेशियो जो होता है करंट रेशियो का, दैट इज 2:1। अगर किसी कंपनी का 2:1 है तो बहुत अच्छी बात है, इससे कम है तो बुरा है, इससे ज्यादा तो और अच्छा है, बट 2:1 इज अ वेरी गुड। एंड क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1:1, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं आपको। पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, जो फॉर्मूले दिए उनमें से निकाल के। करंट असेट करंट रेशियो पूछा है, मैं कौन से दे दिए क्वेश्चन? अबे मैंने क्वेश्चन कहाँ से दे दिया? है भी नहीं इसमें तो ये। मैं वो तो कह रहा था बी 5 में आया था, करंट लायबिलिटी तो नेगेटिव में आएगी, 0.712 आ रही है। ये तो 5 है इसमें करंट असेट है 24 लाख, 0.7 लगा 24 लाख है इसमें। वो तो कुछ करता है। बच्चों ये वाला क्वेश्चन करके देखें कितनी जल्दी हो जाता है। स्क्रीन में देखो बेटा, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल 2.5 लाख की दे रखी है, 2,50,000 की। करंट असेट कितने का दे रखा है आपको? 7,50,000 रुपये का। करंट लायबिलिटी पूछा है तो करंट लायबिलिटी कितने की आ गई? 2.5 लाख रुपए की, सॉरी 5 लाख रुपए की। कितने की? 5 लाख की। आप फॉर्मूले में पुट कर दो, आंसर आएगा 7,50,000 डिवाइड बाय 5 लाख। जब मैंने इसको सॉल्व किया पूरा, ये पूरा कट जाएगा आराम से। तो 1.5/1, इसको बोलेंगे 1.5:1। ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, आप कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। बच्चे ये वाला क्वेश्चन, इसको अटेम्प्ट करें। क्विक असेट दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है, वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपको, वर्किंग कैपिटल दे रखा है आपको, करंट रेशियो पूछा है। प्लीज इसको तो अटेम्प्ट करने की कोशिश कर। अब ये क्वेश्चन कितना इजी है बेटा, ये देखो। क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस होता है बेटा। क्विक असेट मेरा 3 लाख है, करंट असेट मेरा करंट असेट है, स्टॉक 80,000 है, प्रीपेड एक्सपेंस 20,000 है। तो करंट असेट को सॉल्व किया तो 4 लाख का आ गया, 4 लाख। करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, तो करंट असेट मेरा 4 लाख है। अब बचा मेरे पास क्या? करंट लायबिलिटी निकालने के लिए। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट प्लस माइनस करंट लायबिलिटी। वो कितना है? वर्किंग कैपिटल 2,40,000। करंट असेट कितना निकाला मैंने? 4 लाख। करंट लायबिलिटी निकाल दो, करंट लायबिलिटी कितने की निकल जाएगी? 1,60,000 की। आपने इसको 1,60,000 पे इधर रख दिया, इसको सॉल्व किया तो 5/2 2.5:1। ठीक है।
करता हूँ। तो कौन सी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा प्लीज। इसको अटेम्प्ट करें। इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। अब इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। क्विक रेशियो 2/1 है। क्विक असेट मेरे को 12 लाख का दे ही रखा है। करंट लायबिलिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 12 लाख। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू व्हाट 6 लाख। क्विक असेट इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस इन्वेंट्री, वो सॉरी प्रीपेड एक्सपेंस। क्विक असेट कितने के दे रखे हैं 12 लाख के। करंट असेट कितने का देगा ये निकालना है। स्टॉक कितने का दे रखा है बेटा 3 लाख का। प्रीपेड एक्सपेंस कितने के दे रखे हैं कुछ नहीं दे रखा तो 0 माना। तो करंट असेट इज इक्वल टू व्हाट 15 लाख के। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 15 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख। ये सारे से कट गए, आंसर आया 2.5 रेशियो 1, 2.1 2.5 रेशियो 1। इतना ईजी था ये। टू 2.5 रेशियो 1। बेटा ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखें, थोड़ा सा टफ है और इससे ज़्यादा टफ नहीं आता पेपर में, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो डरिएगा मत। पहले करंट रेशियो को लिख लो। करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी लिखा। करंट रेशियो है 4/1 इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 4 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट असेट, यानी करंट असेट की वैल्यू 4 करंट लायबिलिटी के बराबर है। चलो कोई बात नहीं, फिर दूसरा देखते हैं, हम आगे देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है क्विक रेशियो का, करंट असेट माइनस स्टॉक माइनस इन प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस होते नहीं है तो इग्नोर करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस होते नहीं है तो इग्नोर करो, ज़्यादातर केसेस में नहीं होते तो ये इग्नोर कर दिया। करंट लायबिलिटी कैसे पता लगेगा, स्टॉक दिया होता है और प्रीपेड एक्सपेंस ना दिए होगे तो वो इग्नोर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीन पे देखें क्विक रेशियो कितना दिया हुआ बेटा में 2.5 रेशियो 1, 2.5 रेशियो 1 लिखा मैंने। करंट असेट को, करंट असेट 4 करंट लायबिलिटी के बराबर, तो 4 करंट लायबिलिटी माइनस स्टॉक। स्टॉक कितने की वैल्यू दे रखी है 6 लाख की, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4 करंट लायबिलिटी माइनस 6 लाख। हाँ या ना। अभी इधर आ जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस 4 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू माइनस के 6 लाख। इन सबको सॉल्व किया तो आएगा माइनस के 5.1 CL इज इक्वल टू माइनस के 6 लाख। माइनस का साइन चला गया, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू व्हाट 6 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। तो ये आंसर कितना हो गया बेटा, करंट लायबिलिटी 4 लाख की होगी। बस इतना ही था बेटा। ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, इससे ज़्यादा कोई टफ नहीं होगा। इतना ही क्वेश्चन यहाँ तक हम इस टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को देखें तो ये बहुत इजी है। पहले ये वाले इतने वाले पार्ट को पढ़ो केवल। तो ये बोला हुआ करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। जब हमारा तब करंट रेशियो 2.5 रेशियो 1 था, जब मेरी करंट असेट 8,75,000 के थे और लायबिलिटी 3,50,000 की थी, ठीक है ना।
अब कंपनी कहती है कि भाई इसको चेंज कर दो और इस करंट रेशो को 2:1 बना दो कैसे भी। तो हमने कहा 2 करंट रेशो बना देते हैं। करंट रेशो कैसे होगा? करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 2/1। करंट असेट कितना था? 8,75,000। हमें 2:1 बनाना है तो 8,75,000 डिवाइडेड बाई 3,50,000। और ये होगा कैसे? बाय परचेजिंग गुड्स ऑन। जब गुड्स को खरीदते हो तो गुड्स हमारे पास आएंगे, गुड्स स्टॉक बनेंगे, स्टॉक बढ़ेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो करंट एसेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? हाँ या ना? तो करंट एसेट बढ़ गए। अब कितने बढ़े नहीं पता, एक्स मान लिया उसको हमने, ठीक है। और उधार पे खरीदा है तो क्रेडिटर बढ़ेंगे, क्रेडिटर को भी हम क्या कर सकते हैं फिर एक्स। जितने के गुड्स बढ़ेंगे उतने के क्रेडिटर बढ़ेंगे तो वो भी एक्स हो गया। सही बात है ना? अगर मैंने 500 रुपए के गुड्स उधार खरीदे तो 500 के गुड्स बढ़े और 500 की उधारी बढ़ी, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आ चुका है। अब एक्स सिंबलाइज हियर क्या? परचेज ऑफ गुड्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एन आंसर। तो इसको अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 7 लाख प्लस 2x इक्वल टू 8,75,000 प्लस x, ठीक है ना। तो 1,75,000 इज एन आंसर। x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मैंने आपको रेशियोज पढ़ा दिए हैं, ठीक है। रेशियोज का पहला टॉपिक पढ़ा दिया, आगे हम और देखते हैं, ठीक है।